नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नोएडा में मैसर्स मानिताऊ इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 22 उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा कंपनी प्रबंधकों व ठेकेदार गुंडों के हमले से घायल C2 नेता गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा का हालचाल जानने के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की पॉलिट ब्यूरो सदस्य पूर्व सांसद कॉमरेड वृंदा करात आज उनके आवास गांव बरोला सेक्टर 49 नोएडा पहुंची। घटना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी करने के बाद वे पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह व जिलाधिकारी मनीष वर्मा से मुलाकात की और उनसे घटना के समय तमाशाबीन की भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने और दोषियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन दिया। उसके बाद वे रात दिन कंपनी पर धरना दे रहे कर्मचारियों के बीच पहुंची और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की मौजूदगी में कंपनी ठेकेदार व गुंडों के द्वारा किए गए हमले की उन्होंने कड़ी निंदा की और कहा कि यह हमला गंगेश्वर दत्त शर्मा के ऊपर नहीं है, ये हमला मजदूर वर्ग के ऊपर है, क्योंकि गंगेश्वर दत्त शर्मा पूरी मजबूती के साथ मजदूरों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मजदूरों की हक अधिकारों की लड़ाई में हम और हमारी पार्टी CPIM मजदूरों के साथ खड़ी है और इस कायरतापूर्ण घटना पर प्रदेश सरकार से भी वे बातचीत करेंगे और यदि उचित कार्रवाई नहीं होगी तो इस सवाल पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कॉमरेड वृंदा करात के साथ माकपा दिल्ली NCR राज्य सचिव कॉमरेड के M तिवारी, जिला सचिव व किसान सभा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा, C2 नेता लता सिंह, रामसागर मुकेश कुमार राघव, पूनम देवी, जनवादी महिला समिति के नेता गुड़िया देवी, रेखा चौहान सहित दर्जनों माकपा C2 कार्यकर्ता उनके साथ रहे। कंपनी के गेट पर कर्मचारियों का रात दिन का धरना लगातार जारी है। के जिला अध्यक्ष कॉमरेड गंगेश्वर दत्त शर्मा के ऊपर गुंडों ने जो 4 जनवरी को हमला किया था उसमें उन्हें काफी चोटें आई हैं, घायल भी हुए हैं। हम लोगों ने इस बाबत प्रदर्शन भी किया है और हमारे लीडर और पोलित ब्यूरो की सदस्य कॉमरेड वृंदा उनका हालचाल पूछने हमारे बीच में उपस्थित हैं। कॉमरेड वृंदा, मैं पहले यही कहना चाहती हूँ कि कॉमरेड गंगेश्वर ने बड़े हिम्मत के साथ मजदूरों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया और मैं पहले उनको लाल सलाम देने के लिए आई हूँ। हम अभी कमिश्नर से भी मिलेंगे, हम DM से भी मिलेंगे, हम लेबर मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार से भी मिलेंगे, क्योंकि हकीकत ये है कि ये मुद्दा मजदूरों का है। मजदूरों का ठेकेदार जो है उन्होंने यहाँ गुंडों को पाल रखा है लेबर सप्लायर के नाम पर। पहली बात ये है कि ऐसे लेबर सप्लायर को लाइसेंस किसने दिया? बगैर वेरिफिकेशन का कैसे लाइसेंस दिया? आज एक फैक्ट्री में हुआ है क्योंकि लाल झंडा है, हमें पता चला, लेकिन इसका मतलब मजदूरों के अधिकारों पर बुलडोजर चला लो और अगर मजदूर उसके खिलाफ आवाज उठाए तब मजदूरों की लीडर को पकड़ के जानलेवा हमला करोगे। पुलिस वहां मौजूद थी, सरकार ने पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं कदम उठाया? तो ये बहुत गंभीर बात है। आज कॉमरेड गंगेश्वर को टारगेट करके क्यों टारगेट किया? क्योंकि मजदूरों की आवाज उठाया। तो ये तो मजदूरों के अधिकारों के ऊपर बड़ा हमला है और उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ये केवल कॉमरेड गंगेश्वर का लड़ाई नहीं है, ये पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मजदूरों के अधिकारों का, हकों का लड़ाई है। पुलिस के खिलाफ, लेबर सप्लायर जो गुंडा गैंग है उनके खिलाफ हमारा संघर्ष है और जारी रहेगा। और बहुत सालों से CITU के काम से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और जब मुझे पता चला कि यहाँ एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी ने यहाँ आकर हमारे देश के कानून, हमारे देश की मजदूरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ यहाँ तक किया कि गुंडों को यहाँ लाकर गेट पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करवाया, तो ये तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग यही मांग को लेकर चलते हैं कि इतने सालों की कुर्बानी के बाद जो देश के कानून बने हैं मजदूरों के लिए, मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों की वेतन के लिए, मजदूरों की हर साल इंक्रीमेंट के लिए, मजदूरों की
रहन सहन के लिए, और सबसे बड़ी बात है मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं। ये 100 साल पुरानी हिंदुस्तान नहीं है जो ब्रिटिश की गुलाम थे। ये आजाद हिंदुस्तान है। अब जो भी कंपनी कहीं से भी आए, हमारे देश के हो या विदेश के हो, निश्चित रूप पर प्राथमिक बात ये बनती है कि देश में जो संघर्षों और कुर्बानियों के आधार पर जो कानून हमारे मजदूरों के लिए बने हैं, उन कानूनों का पालन करना एक शर्त है। और जब आप लोगों ने उस कानून को पालन करने के लिए आपने संघर्ष किया, तो आपके ऊपर हमले हुए। यहाँ गेट पर हमारे सीआईटीयू के नेता जो यहाँ आए थे, कॉमरेड गंगेश्वर शर्मा, उनके ऊपर हमला हुआ, और वो हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया। क्या मैसेज जाएगा इस पूरे नोएडा क्षेत्र में अगर शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने वाले मजदूरों के ऊपर मालिक की तरफ से इस प्रकार की हमला होता है और बाहर की गुंडों की गैंग लाकर यहां मजदूरों पर हमला करेगा, तो यहां इस पूरे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या मैसेज जाएगा? इसका मतलब कानून नहीं, इसका मतलब गुलामी का राज लागू करने के लिए ये सब हो रहा है। आज हम लोग यहाँ की पुलिस कमिश्नर मैडम से हम लोग मिले और हमने उनको कहा कि ये जो धाराएं लगे हैं उन गुंडों के ऊपर, वो धाराएं इतने हल्के हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये जानलेवा हमला था। और इस जानलेवा हमले के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनका भी पहचान, उनके भी नाम सबको पता है। लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार करके उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं मालिकों के साथ, पुलिस के साथ पूरी तौर पर मिली भगत है। और आज हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर मैडम लक्ष्मी सिंह के साथ जाकर बातचीत करके, और अच्छी बात यह है उन्होंने कहा जो हमने आरोप लगाए ये बहुत गंभीर आरोप है, उस पर तुरंत जांच करके जो भी उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा, ये उन्होंने आज हमारे को आश्वासन दिया। दूसरी बात हमने कहा कि इस पूरे नोएडा क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा का मतलब यही है कि अगर एक फैक्ट्री गेट पर गुंडों की ये लाइसेंस दी जाएगी तो इस पूरे नोएडा क्षेत्र में कोई भी नहीं बच सकेगा। और इसीलिए हमने कहा हम लोग चाहते हैं कि मामला और समस्या का हल हो। इसलिए हमने कहा कि आप लेबर कमिश्नर से भी बात कीजिए, और लेबर कमिश्नर से बात करके आप अपने पद को सही तरीके से शांति यहां रखने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए आप मालिकों से बात करो, आप लेबर कमिश्नर से बात करो, ताकि जो औद्योगिक विवाद है मजदूरों की समस्याओं को लेकर उसका भी हल तुरंत निकाला जाए। ये भी हमने उनके सामने रखा, क्योंकि मैं समझती हूं कि जो बुनियादी बात है वो आपकी है, मजदूरों की डिमांड्स की है। हमारे ऊपर जो हमले होते हैं, हमारे नेताओं के ऊपर हमले होते हैं, हम तो उसको सह लेंगे, हम तो उसको जवाब दे देंगे, लेकिन मजदूरों का जो सवाल है उसको हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी हमने उनको कहा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत के आधार पर ये विवाद उसको सही तरीके से सुलझा जाए, जो आप लोगों की जायज मांग है उसका हल निकाला जाए, और तभी ये संघर्ष रुकेगा, वरना ये संघर्ष बढ़ेगा। ये भी मैंने आज उनको कहा। इसके अलावा साथियों, हमने डीएम से भी बातचीत की, उनसे भी हमने ये तमाम मुद्दे को हमने सामने रखा है।
हमारी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है, हम लोग उत्तर प्रदेश की लेबर मंत्री से भी, जो राजभर जी है, उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे और लखनऊ में हमारे CITU के नेतृत्व में एक डेलीगेशन लेबर मंत्री से मिलने के लिए हम लोग बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। ये मैं सिर्फ कहने के लिए आई हूँ, आपका संघर्ष जायज है। हमारे कॉमरेड और CITU और लाल झंडे के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तमाम मजदूरों के अधिकारों पर हमला हुआ है, इसलिए आपकी है, मजदूरों की डिमांड्स की है। हमारे ऊपर जो हमले होते हैं, हमारे नेताओं के ऊपर हमले होते हैं, हम तो उसको सह लेंगे, हम तो उसको जवाब दे देंगे, लेकिन मजदूरों का जो सवाल है उसको हमने कभी नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी हमने उनको कहा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत के आधार पर ये विवाद उसको सही तरीके से सुलझा जाए, जो आप लोगों की जायज मांग है उसका हल निकाला जाए और तभी ये संघर्ष रुकेगा, वरना ये संघर्ष बढ़ेगा। ये भी मैंने आज उनको कहा। इसके अलावा साथियों, हमने DM से भी बातचीत की, उनसे भी हमने ये तमाम मुद्दे को हमने सामने रखा है। हमारी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है, हम लोग उत्तर प्रदेश की लेबर मंत्री से भी, जो राजभर जी है, उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे और लखनऊ में हमारे CITU के नेतृत्व में एक डेलीगेशन लेबर मंत्री से मिलने के लिए हम लोग बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। ये मैं सिर्फ कहने के लिए आई हूँ, आपका संघर्ष जायज है। हमारे कॉमरेड और CITU और लाल झंडे के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तमाम मजदूरों के अधिकारों पर हमला हुआ है, इसलिए संघर्ष को आगे ले जाने के लिए आज हम इस गेट पर आके आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं। आप अपनी यूनिटी को कायम रखो, आप अपनी एकता को कायम रखो। पिछले 4 तारीख को गंगेश्वर दत्त शर्मा कॉमरेड पर जो है सो जानलेवा हमला हुआ था। कंपनी के एम्प्लॉय को समर्थन कर रहे थे। इसमें मैम आगे की स्थिति क्या बन रही है अब? ये बिल्कुल लॉलेसनेस दर्शाता है कि कंपनी गेट पर पहले बात यह 31 मजदूरों को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से निकाला गया। पहले बात यह है, ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन को उसी समय हस्तक्षेप करना चाहिए था। उसके बाद जब यहाँ धरना पर बैठे थे, पुलिस की मौजूदगी में, ये सबसे हैरान होने वाली बात है, पुलिस की मौजूदगी में मालिक के गुंडे और ठेकेदार के गुंडे मिलकर यहाँ मजदूरों पर, जो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे, गंगेश्वर शर्मा हमारे लीडर को टारगेट करके इन्होंने जानलेवा हमला किया और पुलिस उनके साथ थी, मालिकों के साथ। तो निश्चित रूप से ये बड़ी गंभीर बात है और गंभीरता समझते हुए तमाम मजदूर एक साथ मिलकर इनके साथ दिया, जो एक बहुत बड़ी बात है। हम मजदूरों को बधाई देते हैं। और इस पूरे नोएडा क्षेत्र में जो मालिकों का जंगल राज यहाँ चल रहा था, कोई कानून नहीं, सब बाउंसर्स और गुंडों को इस्तेमाल करके मजदूरों के हकों को मारने का जो यहाँ साजिश है, आज हम लोग सब पदाधिकारियों से मिले हैं। DM साहब से बातचीत हुई, कमिश्नर से भी हमारी बातचीत थी पुलिस की। अभी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस मामले का हल वो निकाले, वरना उपाय नहीं है, संघर्ष तेज होता है। अगर ये जल्द समाधान नहीं हो तो आगे क्या इरादा, क्या होगा? यहाँ मजदूरों की यूनिटी के आधार पर, एकता के आधार पर संघर्ष को तेज किया जाए। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।